पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स पे तनवीर काज़मी। सबक नंबर 96। सलामती और बरकत की दुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्बिया और लोगों पर। अन्निसा सूरह 4 आयत नंबर 86। और जब तुमको कोई दुआ दे तो जवाब में तुम इसी से बेहतर कलमे से इसे दुआ दो या इन्हीं लफ्ज़ों से दुआ दो, बेशक अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। यूनुस सूरह 10 आयत नंबर 9 से 10। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, इनको इनका परवरदिगार इनके ईमान की वजह से जन्नतों में पहुंचा देगा और इनके नीचे नेमत के बागों में नहरें बह रही होंगी। और जब वो इनमें इनकी नेमतों को देखेंगे तो बेसाख्त कहेंगे सुबहान अल्लाह, और आपस में इनकी दुआ सलाम अलैकुम। और इनका आखिरी कौल यही होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द और इसी का शुक्र है। इब्राहीम सूरह 14 आयत नंबर 23। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, वो बहिश्तों में दाखिल होंगे और जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और अपने परवरदिगार के हुक्म से वो हमेशा इनमें रहेंगे, और वहाँ वो हर मुलाकात में एक दूसरे को सलाम कहेंगे। सलामती। अन-नूर 24 आयत नंबर 27। मोमिनों, जब अपने घर के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाज़त लिए और उनको सलाम यानी कि अमन के बगैर दाखिल ना हुआ करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, और हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो। अन-नूर सूरह 24 आयत नंबर 61। ना तो अंधे पे कुछ गुनाह है और ना लंगड़े पर और ना बीमार पर और ना तुम खुद पर कि तुम अपने घरों से खाना खाओ, या अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माँओं के घरों से, या भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामाओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या इस घर से जिसकी कुंजियाँ तुम्हारे पास हों, या अपने दोस्तों के घरों से। और इसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। सलामती ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पकीदा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है। अल फुरकान 25 आयत नंबर 75। इन सिफ़ात के लोगों को उनके सब्र के बदले ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे। वहाँ फरिश्ते इनसे दुआ और सलाम के साथ मुलाकात करेंगे। इसमें वो हमेशा रहेंगे और वो ठहरने और रहने की बहुत सी उम्दा जगह है। अल-अहज़ाब 33 आयत नंबर 43 से 44। वही तो है, वो तुम पर रहमत भेजता है और इसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए, और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। जिस रोज़ वो इसे मिलेंगे तो इनका तोहफा अल्लाह की तरफ से सलाम होगा, सलामती, पीस, अमन, और इसने इनके लिए उम्दा सवाब तैयार कर रखा है। अल-अहज़ाब सूरह 33 आयत नंबर 56। अल्लाह और इसके फरिश्ते इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। मोमिनो, तुम भी इन पर दरूद और सलाम खूब सलाम भेजा करो। यासीन आयत नंबर सूरह 36 आयत नंबर 55। अहले जन्नत इस रोज़ ऐशो निशात के मशगले में खुश होंगे। वो भी उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तख्तियाँ लगाए बैठे होंगे। वहाँ इनके लिए मेवे होंगे और वो जो मंगवाएंगे इनको मिलेगा। इनको परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा। अल मुजादला सूरह 58 आयत नंबर 8। ए पैगंबर, क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियां करने से मना किया गया था, फिर जिस काम से मना किया गया था वही फिर करने लगे। ये तो गुनाह और जुल्म और पैगंबर के नाफरमानी की सरगोशा करते हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो अल्लाह ताला के बताए हुए अल्फाज के बजाय दूसरे अल्फाज से तुम्हें दुआ देते हैं, और अपने दिल में कहते हैं अगर ये वाकई पैगंबर है तो जो कुछ हम कहते हैं अल्लाह हमें इसकी सज़ा क्यों नहीं देता। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो इनकी दोज़ख की सज़ा काफ़ी है, ये इसमें दाखिल होंगे, वो बहुत बुरी जगह है। सदक़ल्लाहु